एनी क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये सारी चीजें हमने देखी थी। एंड देन जैसे हमने देखा था, आपको सारे के सारे स्किल्स या सारे के सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म आना ही चाहिए, ऐसे नहीं है। अगर आपको कोई भी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म आता है तो आप इजीली दूसरे क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर अडॉप्ट कर सकते हैं, राइट। इसीलिए आपको फोकस करना है किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। मे बी वो AWS हो सकता है, मे बी एजूर हो सकता है, या फिर जीसीपी। जीसीपी में भी अभी हो रहा है, थोड़ा सा अडॉप्ट हो रहा है इंडस्ट्री में, बट स्टिल कंपेयर टू AWS एंड एजूर उतना ज्यादा यूज नहीं होता। मोस्टली सबसे ज्यादा AWS यूज होता है, एंड हम बोल सकते हैं कि सेकंड नंबर पे एजूर है, ठीक है। तो आपको फोकस करना है अभी के लिए एजूर एंड AWS पे। इन दोनों में से अगर आपको कोई भी एक प्लेटफॉर्म आता है, अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो जो भी उनकी सर्विसेज है, जो कुछ चीजें हैं, ये आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो AWS एग्जैक्टली क्या होता है, हमने देखा कि आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर चाहिए या फिर कोई सर्विसेज चाहिए, जैसे आपको आपका एप्लीकेशन रन करने के लिए वर्चुअल मशीन चाहिए, आपका डेटा स्टोर करने के लिए कुछ स्पेस चाहिए, तो ये सब कुछ AWS आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप आपका डेटा स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन पे कोड रन कर सकते हैं, या फिर कुछ सर्विसेज जैसे टेक्सटैक, बेडरॉक, इन सर्विसेज का यूज करके डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्शन, LLM, यू LLM पावर्ड एप्लीकेशन जो आपको डेवलप करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो AWS एग्जैक्टली क्या है एंड उसका फ्री टियर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ये सबसे पहले देखा हमने। तो आपको AWS क्या करता है, फ्री में कुछ क्रेडिट देता है, एंड देन आप क्या कर सकते हैं, उन फ्री क्रेडिट्स का यूज कर सकते हैं फॉर लर्निंग पर्पस। आपको कोई भी जो भी AWS पे चीजें हैं, सर्विसेज है, उनको लर्न करने के लिए, एंड मोस्ट ऑफ द सर्विसेज आप फ्री में यूज कर सकते हैं। तो हमको जो लर्न करना है, जो सीखना है, वो इजिली AWS से हो जाएगा, ठीक है। सो इसका ये देखा हमने, फ्री अकाउंट क्लियर कैसे क्रिएट करना है। देन आफ्टर दैट AWS की जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज है हम कवर करने वाले हैं, उनको हम उनका ओवरव्यू लिया। सबसे पहले देखा हमने IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो क्या होता है ये IAM, क्या करता है एग्जैक्टली, एंड व्हाई वी नीड इट। यस, It provides a particular role to the user. एग्जैक्टली। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, आपका जो कंपनी का मेन अकाउंट है, जिसे रूट अकाउंट हम कह सकते हैं, राइट। तो सबको हम रूट अकाउंट का परमिशन नहीं दे सकते, जिसका मिसयूज हो सकता है। इसीलिए सिंपली हम क्या करेंगे, एक जो आपका मेन अकाउंट है, अंडर दैट अकाउंट यूजर के लिए या जो आपका एम्प्लॉय है उसके लिए एक सब अकाउंट क्रिएट करेंगे, एंड इस अकाउंट में सिर्फ वही परमिशन होगी जो उस यूजर को नेसेसरी है। देन सेकंड एम्प्लॉय के लिए सेकंड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो अकाउंट के अंदर आपको अकाउंट क्रिएट करना है उसको हम बोलेंगे IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। देन EC2 देखा था हमने। EC2 क्या है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। जो आपको कोड रन करना है, आपको मे बी कुछ भी जो आप आपके कंप्यूटर में काम कर सकते हैं, कोड रन करना, एप्लीकेशन डिप्लॉय करना, या फिर ट्रेनिंग मशीन लर्निंग मॉडल और दिस काइंड ऑफ थिंग्स आपको अगर करना है तो आप क्या कर सकते हैं, EC2 का यूज करेंगे। ये एक वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करता है। वर्चुअल मशीन में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए, रैम कितना चाहिए, देन स्पेस कितना चाहिए, ये सारी चीजें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंड हमने जब रैक का प्रोजेक्ट डिप्लॉय करके देखा था, तो इसी EC2 पे ही डिप्लॉय किया था। देन उसके बाद ES3। ES3 क्या है, सिंपल स्टोरेज सर्विस। इसमें क्या कर सकते हैं हम, डेटा को स्टोर करेंगे। तो आपको जो भी कुछ डेटा स्टोर करना है, इमेजेस, वीडियो, CSV फाइल्स, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। जैसे PDF वगैरह हो सकते हैं। तो सारी चीजें S3 में आप इजीली स्टोर कर सकते हैं। सो जस्ट इसको एज अ गूगल ड्राइव कंसिडर कर सकते हैं, राइट। आपका गूगल ड्राइव होता है, तो गूगल ड्राइव में आप क्या कर सकते हैं, जो कुछ भी आपकी चीजें हैं, जो कुछ आपका डेटा है, सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो सेम वे में S3 में भी आप स्टोर कर सकते हैं। देन आपको कुछ डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्ट करना है इमेजेस में से,
डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, पीडीएफ में से एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए वी कैन यूज एक्सट्रैक्ट। कॉम्प्रिहेंड क्या करता है, एनएलपी सर्विसेज, जैसे ट्रेडिशनल एनएलपी के जो टास्क थे, एनईआर, सेंटिमेंट एनालिसिस या फिर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इस टाइप के चीजें आप अमेजोन कॉम्प्रिहेंड या एडब्ल्यूएस कॉम्प्रिहेंड जिसे कहा जाता है उसके थ्रू कर सकते हैं। देन बेडरॉक, बेडरॉक के थ्रू आप एलएलएम यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे एलएलएम्स अवेलेबल है अमेजोन पे, तो आप क्या करेंगे, उन एलएलएम्स का यूज करेंगे। ठीक है, देन हमने इन सर्विसेज को डिटेल में देखना स्टार्ट किया था, आईएएम देखा। तो आईएएम में मेन चीजें होती है, आपका रूट यूजर मतलब क्या होगा, जो अकाउंट ओनर है, एंड जो भी आपको अकाउंट पे जो भी चीजें करनी है, राइट, बिल पे करना है, किसी को परमिशन देनी है, एवरीथिंग, आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे उस अकाउंट में। तो हम बोल सकते हैं ये आपका मेन अकाउंट है, जिस अकाउंट से सारी चीजें मैनेज होती है। तो एम्प्लॉय अगर उसको कुछ एडब्ल्यूएस की सर्विस यूज करनी है, तो उसके लिए आईएएम यूजर क्रिएट करेंगे। जो भी आपके टास्क है एम्प्लॉय के लिए, ये किसी को ये सीटू चाहिए, तो हम आईएएम यूजर क्रिएट करेंगे, देन उसमें उसकी परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये करने के लिए आपको कुछ चीजें हमने देखी, जैसे यूजर मतलब क्या होता है, जब हम आईएम यूजर क्रिएट करेंगे एंड उसके साथ क्रेडेंशियल्स मिलते हैं, जैसे लॉगिन, ईमेल, पासवर्ड होता है ना, तो सेम वे में क्या होगा, आपका जो भी यूजर नेम है एंड देन यूजर नेम के लिए आपने क्या पासवर्ड यूज किया था, तो उससे एक यूजर क्रिएट होता है। एम्प्लॉय को हम क्या करेंगे, यूजर क्रिएट करके एम्प्लॉय को वो क्रेडेंशियल दे सकते हैं। देन ग्रुप मतलब क्या होगा, अगर आपने मल्टीपल यूजर क्रिएट किए हैं, तो जिन भी यूजर को सेम परमिशन है, तो कंसिडर अगर डेटा साइंटिस्ट है तो क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली डेटा साइंस, सारे के सारे डेटा साइंटिस्ट को सेम सर्विसेज यूज करनी होगी, कॉम्प्रेंड यूज करना होगा, बेडरॉक यूज करना होगा, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, जिनको सेम परमिशन चाहिए होती है, ऐसे यूजर को एक ग्रुप में डालेंगे। तो ग्रुप को हमने क्या कहा था, इट इज अ कलेक्शन ऑफ यूजर विद सेम परमिशन। देन पॉलिसी मतलब क्या होता है, जैसे हमने देखा आईएम यूजर क्या करेगा, कोई भी यूजर, मतलब ये जो क्रिएट किया था हमने सब अकाउंट, उस सब अकाउंट से क्या क्या चीजें की जा सकती है, डेटा स्टोर कर सकता है, डेटा डिलीट कर सकता है, जो भी कुछ परमिशंस देनी है आपको। ठीक है, तो ये जो रूल्स है या डेटा कैसे हैंडल होगा, क्या होगा, ये करने के लिए हम पॉलिसी बिल्ड करेंगे। सो हम पॉलिसी को क्या बोल सकते हैं, दीज आर सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउ और डिनाई एक्सेस टू सर्विसेज। ठीक है, तो सर्विसेज को एक्सेस देना है या डिनाई करना है, ये पॉलिसी से डिटरमाइन होगा। एंड हमने क्या किया था, मैन्युअली जाके वहां पे पॉलिसी अटैच कर रहे थे आईएम यूजर को, राइट। एंड ये आपको उतना ये सब कुछ आईएम यूजर आपका उतना रोल नहीं होता है, आप जस्ट पूछोगे तो आपको एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल जाता है, सिर्फ उसका यूज करके आप आपका एप्लीकेशन जो आपको बिल्ड करना है या जो यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन हमने S3 देखा, राइट। तो S3 किस लिए यूज होता है, इट यूज टू स्टोर डेटा, जो भी आपको स्टोर करना है, इमेजेस, वीडियो, CSV, मॉडल वेट्स, एनीथिंग। एंड इसमें सबसे पहले जब भी आपको स्टोर करना है तो आपको बकेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो बकेट मतलब क्या है, जैसे आपके लैपटॉप में या फिर गूगल ड्राइव पे फोल्डर्स होते हैं, हम फोल्डर्स में डेटा को स्टोर करेंगे, तो सेम वे में पहले आपको यहाँ पे बकेट क्रिएट करना है एंड देन उस बकेट में जो कंटेनर है उसमें जो भी डेटा आपका है उसको स्टोर कर सकते हैं। एंड हमने देखा था ये जब हम बकेट क्रिएट कर रहे हैं तो उसका नेम कैसे होना चाहिए, ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। ग्लोबली यूनिक मतलब अगर उस नेम से पहले किसी ने बकेट क्रिएट किया हुआ है तो आपका बकेट क्रिएट नहीं होगा, राइट। देन हमने ऑब्जेक्ट देखा था, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, आपके बकेट के अंदर जो आपने एक्चुअल डेटा स्टोर किया, अगर आपने इमेज अपलोड की तो उस इमेज को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। अगर हमने कोई मॉडल अपलोड किया तो उस मॉडल को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे हमने आई थिंक IPYNB एक फाइल अपलोड करके देखी थी, तो जो IPYNB हमने बकेट में अपलोड किए है उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। एंड देन की मतलब क्या होता है, अगर आपको उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो जनरली आपके लोकल में या गूगल ड्राइव पे क्या होता है, पाथ होता है, उस पाथ के थ्रू हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसको सिंपली की कहा जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है या जो फाइल है उसका एग्जैक्ट नेम, जो भी नेम है उसे की कहेंगे। ठीक है, ये क्लियर है, ये दोनों IAM एंड EC2।
सॉरी IAM एंड EC2 ने S3 देखा था हमने। इसमें कुछ क्वेश्चंस? ठीक है, नेक्स्ट सर्विस हम देखेंगे दैट विल बी EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, एंड आई थिंक हमने इसको ऑलरेडी यूज किया, बट थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि आपके लोकल से हमने उसको कनेक्ट कैसे किया था। किसी को याद आ रहा है क्या? यस, एक की क्रिएट हुई थी, राइट, .pem नाम से, एंड यूजिंग दैट .pem की हमने टर्मिनल से SSH की कमांड रन की थी। देन जो भी आपका वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट किया था EC2 पे, उसके साथ हमने कनेक्ट किया था, एंड वहां पे जो भी आप कमांड रन कर रहे थे वो कहाँ पे रन हो रही है? आपकी EC2 मशीन पे जो आपने क्रिएट किया था। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं ये EC2 क्या है? इट इज अ वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन मतलब हम क्या बोल सकते हैं? इट इज लाइक अ कंप्यूटर ऑन क्लाउड, ऐसे बोल सकते हैं क्या? राइट, आपके पास कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, जो कुछ भी है, तो हो सकता है आपके पास अभी जस्ट 8 GB ऑफ रैम है, बट आपको फॉर सम रीजन 64 GB की रैम चाहिए। तो जस्ट फॉर उस पर्टिकुलर टास्क, वो टास्क में भी आपका 1-2 दिन का है या 1 मंथ चलने वाला है, तो जस्ट फॉर 1 मंथ 64 GB रैम का लैपटॉप बाय करना डजंट मेक सेंस, राइट। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, उतने रैम वाला जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, उतने कॉन्फ़िगरेशन वाला एक मशीन रेंट पे ले सकते हैं फ्रॉम EC2। तो ये क्या है, जैसे आपका कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, सेम वे में ये भी है, बट वो कहाँ पे है? AWS का जो डेटा सेंटर है वहां पे प्रेजेंट है, एंड वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, एंड उसमें जो करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, एंड हम क्या कर सकते हैं, इन दिस वर्चुअल मशीन हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कॉन्फ़िगर। क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? आपको CPU कितना चाहिए, CPU मतलब प्रोसेसिंग की पावर कितनी चाहिए, आपको रैम कितनी चाहिए, मे बी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी चाहिए, अगेन GPU चाहिए कि आपको, जो भी कुछ कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं सारे कॉन्फ़िगरेशन हम सेट करके ले सकते हैं। ऑल राइट, तो इसका क्या यूज होगा, क्या लगता है? क्या क्या जैसे आपका कंप्यूटर क्या क्या यूज होता है? यस, तो हम सिंपली अगर आपको मॉडल ट्रेन करना है, राइट, तो जनरली क्या होगा, मॉडल ट्रेन करने के लिए आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप चाहिए, हाई रैम चाहिए, उसमें GPU चाहिए, ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग हम क्या कर सकते हैं, मॉडल को ट्रेन करने के लिए एक वर्चुअल मशीन बाय करेंगे, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जहां पे आपको कोई हेवी टास्क होता है, मॉडल बिल्ड करना, फाइन ट्यून करना, इवन बर्ड जैसे मॉडल को जब हम फाइन ट्यून कर रहे थे, राइट, तो क्या हो रहा था, ज्यादा डेटा के ऊपर करेंगे तो एक कोलैब का GPU सर्वर क्रैश हो रहा था, तो लोकल में या फिर GPU जो नॉर्मल GPU वगैरह होते कोलैब में, उसमें यही प्रॉब्लम है, तो आपको वहां पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके दिया जाएगा जिसमें आप वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो अगर आपको मॉडल ट्रेन करना है, यू कैन यूज EC2, या फिर अगर आपको आपका एप्लीकेशन होस्ट करना है तो ऐसे बोल सकते हैं होस्ट API और एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन या फिर API को होस्ट करने के लिए हम EC2 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, Sir, then ECS, in where we are using ECS? ओके, सो इट इज अ डिफरेंट सर्विस। ठीक है, उसका अभी के लिए हम उतना यूज नहीं देखेंगे। सो EC2 क्या है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। कंप्यूट क्लाउड मतलब क्या, जब आपको कोई प्रोसेस करना है, राइट, जो भी कुछ प्रोसेस करना होता है उस चीजों के लिए हम क्या करेंगे, इसका यूज करते हैं। तो हमने ECS मतलब इट इज फॉर, जो हमने ये देखा था, जहाँ हमारी इमेज कहाँ पे स्टोर किया था हमने, Yes, sir. नो नो, जो इमेज थी डॉकर इमेज, डॉकर हब पे, राइट। तो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग देयर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको इमेज को स्टोर करना है एंड रन करना है, ठीक है, तो जो भी आपके डॉकर कंटेनर्स है उनको मैनेज करने के लिए वो सर्विस यूज होती है।
तो ECS, इवन EKS होता है, EKS इज फॉर कुबरनेटिस, जहां पे आपको मल्टीपल कंटेनर्स मैनेज करने हैं। तो ऑल दिस पार्ट मोस्टली वो डिप्लॉयमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। तो उतनी ज्यादा सर्विसेज आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जाएगी एज ए AI इंजीनियर। तो जो हम देख रहे हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इतनी सर्विसेज भी आई डोंट थिंक कि जिनके पास 5 इयर्स 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है उनको भी इतना डिटेल में पता होगा। तो जो आप कर रहे हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इवन हो सकता है सम कंपनीज में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें पूछी जाए, बट बिकॉज ऑफ दैट ओनली आपका रिजेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो AI में होगी। तो आपको उसी के ऊपर फोकस करना है। जस्ट ये जो एक्स्ट्रा नॉलेज है ये आपके पास होना चाहिए। फॉर दैट वी आर लर्निंग दिस ECS, EKS, ऑल दिस थिंग वो डिप्लॉयमेंट स्पेसिफिक सर्विसेज है। ऑल राइट, तो क्या करेंगे आप, आपको API होस्ट करना है, एप्लीकेशन होस्ट करना है, तो EC2 का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले EC2 क्रिएट कैसे करना है, मतलब हाउ टू क्रिएट, एंड जो EC2 क्रिएट करे उसे EC2 इंस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। EC2 इंस्टेंस मतलब आपने एक खुद का वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं AWS में। तो करना कैसे, पहले वो देख लेते हैं, देन आफ्टर दैट उसको लोकल से कैसे कनेक्ट करना है हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, बट स्टिल वन मोर टाइम विल सी दैट। जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन। Yeah, hello, am I audible? Hello, am I audible? Yes. Yes, sir. Yeah, ठीक। तो हमें EC2 देखना है, EC2 एग्जैक्टली क्या है। एंड जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा, ये क्या क्या है, दिस इज यूजर, जो भी आपका अकाउंट का नेम है। ये क्या होता है, ये एशिया पैसिफिक मुंबई, व्हाट इज दिस, क्या बोलेंगे हम उसको, Region. एग्जैक्ट रीजन। रीजन मतलब क्या होता है, जब हम EC2 क्रिएट करें, नॉट जस्ट EC2, एनी अदर सर्विसेज, ठीक है। EC2 में आपको वर्चुअल मशीन मिल रहा है। तो वर्चुअल मशीन मतलब क्या होता है, क्लाउड मतलब एक्चुअल में वो क्लाउड में नहीं होता है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे होगा, कहीं पे। अगर आप लैपटॉप या फिर एक कंप्यूटर रेंट पे ले रहे हैं तो AWS को भी कहीं पे एक कंप्यूटर क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो फिजिकली कहाँ पे प्रेजेंट है उसका लोकेशन होता है। एंड दुनिया भर में इतने सारे फिजिकल लोकेशन है जहाँ पे अमेजोन का डेटा सेंटर्स है। तो अभी के लिए अगर हम मुंबई का यूज करेंगे तो क्या होगा, जब हम ये EC2 क्रिएट करेंगे तो मुंबई का जो डेटा सेंटर है उसमें से एक मशीन आपको दी जाएगी, ठीक है। तो आपको EC2 चाहिए तो यहाँ पे सिंपली EC2 सेलेक्ट करना है, EC2। तो ये आ गया वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड। तो EC2 के ऊपर क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इंस्टेंस देखना है। हमने देखा था ये क्या है, टू गेट स्टार्टेड लॉन्च एन AWS EC2 इंस्टेंस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंस्टेंस लॉन्च करना पड़ेगा। इंस्टेंस लॉन्च करना मतलब क्या होता है, आप एक आपकी मशीन क्रिएट करके ले रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। तो पहले लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है, देन उसके बाद आपको नेम एंड टैग्स में क्या करना है, जो भी आपको नेम है, ठीक है, वो नेम दे सकते हैं। जैसे हम आपकी बैच का नेम देंगे, मे बी 31 जैन, ठीक है। तो क्या किया हमने, सबसे पहले यहाँ पे लिख के आपको करना क्या है, हाउ टू लॉन्च एन इंस्टेंस। तो हमने कहाँ पे क्लिक किया, लॉन्च एन इंस्टेंस का एक बटन दिख रहा था आपको, वहां पे जाके क्लिक किया, ओके। ठीक है, देन उसके बाद क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले आपको नेम एंड टैग्स देना है, जो भी नेम आप आपके इसको देना चाहते हैं। तो हमने नेम दिया 31 जैन, ठीक है, जो भी आपको नेम देना है।
तो यहाँ पे लिखते 31 जैन हमने नेम दे दिया, ठीक है। तो उस मशीन को जो नेम देना है वो दे देंगे। देन उसके बाद यहाँ ये होता है एप्लीकेशन एंड ओएस इमेजेस। इसका क्या मतलब होता है, आप बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ब्राउज मोर AMI। AMI मतलब क्या होता है, अमेजोन का एक मशीन, उन्होंने इमेज क्रिएट करके रखा है बेसिकली, एंड उस इमेज का क्या करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम आवर डॉकर। जस्ट ऐसे अभी के लिए आपको इतना कंसिडर करना है, आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे, ब्राउज मोर AMI पे करेंगे तो आपको बहुत सारे जो भी आप इमेजिन कर सकते हो ऑलमोस्ट सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। एंड इवन कुछ प्राइवेट भी होते हैं, मतलब ये जो थर्ड पार्टी के होते हैं वो भी आप ले सकते हो। जैसे AWS मार्केट प्लेस में जाएंगे तो ये थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो जस्ट अभी के लिए हम क्या करेंगे, जो मोस्ट यूज्ड होते हैं वही यूज करने वाले हैं, ठीक है। उसको 30+ नेम दिया था ना, वही नेम दे देते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में आप देखेंगे तो आप क्या है, मोस्टली उबंटू यूज होता है, ठीक है। वाई उबंटू, क्योंकि उबंटू की जो इमेज हम बिल्ड करेंगे वो इजीली बिल्ड होती है, ज्यादा हेवी नहीं होती, एंड उसकी कमांड एंड इसको लिए सपोर्ट भी ज्यादा है कंपेयर टू अदर सर्विसेज। तो जनरली जो आपके सर्वर्स होते हैं उबंटू के ऊपर रन होंगे, ठीक है। या फिर आपको जो कुछ करना है आप उबंटू के ऊपर करते हो। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एप्लीकेशन एंड यहाँ से आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिलेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया था, हम लिखते हैं गिव नेम टू EC2 इंस्टेंस। यहां से क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आ रहा है इंस्टेंस टाइप। तो ये जो इंस्टेंस टाइप होता है, ठीक है, उस इंस्टेंस टाइप मतलब क्या है, आप यहाँ पे देखोगे क्या है, इन्फो अगर लेते हैं तो क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये क्या है, दैट मीट्स योर कंप्यूटिंग मेमोरी नेटवर्किंग एंड स्टोरेज नीड। इसका क्या मीनिंग है, आपको कंसिडर मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करना है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कॉम्प्यूटेशनल पावर एंड मेमोरी, राइट। या फिर कंसिडर आपको कुछ डेटाबेस वगैरह स्टोर करना है, तो आपके लिए क्या चाहिए, स्टोरेज चाहिए। तो आपको जो चीजें चाहिए, आपके लिए नेसेसरी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, आपका जो EC2 इंस्टेंस है उसका क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये T3 माइक्रो दिख रहा है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो 2 GB CPU है, देन 1 GB मेमोरी है, 1 GB रैम है, एंड देन बाकी की और भी कुछ इसकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो आपको ये कितना दिख रहा है, C512X लार्ज, 48 CPU है, 96 GB मेमोरी है, एंड देन बाकी की इवन आपको नीचे GPU वाले वगैरह सारे लैपटॉप मतलब सारे वर्चुअल मशीन मिल जाएंगे, बट उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है, ठीक है। इसकी अगर कॉस्ट देखेंगे तो कितनी कॉस्ट है, दिस मच पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये इसकी बहुत ही कम होती है। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी के लिए फ्री टीयर में यूज कर रहे हैं, तो ठीक है ये वाला ले लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इंस्टेंस टाइप में क्या सेलेक्ट कर रहे हैं आप, आपकी जो भी कंप्यूटेशनल पावर है, इंस्टेंस टाइप में क्या सेलेक्ट करोगे, कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट। कंप्यूटेशनल, इसमें क्या क्या हो सकता है, रैम, CPU, या आपको GPU चाहिए, या और क्या हो सकता है, स्टोरेज कितना चाहिए, ये जो भी कुछ चीजें होती है कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हम इंस्टेंस टाइप में सेलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर इंस्टेंस नेक्स्ट क्या होता है, की पेयर। व्हाट यू मीन बाय की पेयर, तो ये क्या बता रहा है यहाँ पे, यू कैन यूज अ की पेयर टू सिक्योरली कनेक्ट टू योर इंस्टेंस। मतलब क्या है,
जैसे हमने कहा था, ये क्या है, EC2 मतलब एक कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर कहाँ पे है, AWS के जो डेटा सेंटर्स है, मे बी हमने मुंबई में इंस्टेंस क्रिएट किया है, तो मुंबई में ये है, राइट। तो क्या होगा, जब आपको उसमें कुछ एप्लीकेशन रन करना है तो आपको उसके साथ कनेक्ट करना होगा, राइट। अभी आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर आपके पास है, तो आप कीबोर्ड पे बटन प्रेस करोगे तो आप आपके कंप्यूटर को कमांड दे सकते हो, वहां पे एप्लीकेशन रन जो करना है वो कर सकते हो आपके कीबोर्ड से, आपके माउस से। बट जो AWS के सर्वर में प्रेजेंट है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपके खुद के लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली AWS के डेटा सेंटर में तो जाके नहीं बैठ सकते, राइट। तो ये जब हम आपको करना है तो एक की पेयर चाहिए। ये क्या करता है, एक की पेयर क्या करता है, एक ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, आपको एक जैसे की होता है, की से हम डोर ओपन कर सकते हैं, तो सेम वे में अगर वो की पेयर होती है आपके पास, तो आप इस EC2 मशीन के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं फ्रॉम योर लोकल। ठीक है, तो एक की पेयर नेसेसरी क्यों है, आपको EC2 के साथ कनेक्ट करने के लिए। आपको EC2 के साथ कनेक्ट क्यों करना है, सो दैट उसमें आपको जो भी चीजें करनी है, आपको कोड रन करना है, आपका एप्लीकेशन होस्ट करना है, आपका मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करना है, आप ये सारी चीजें उसको कनेक्ट करने के बाद कर सकें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, की पेयर बिल्ड करें। तो ये की पेयर क्या है, हम सिंपली बोल सकते हैं इसका यूज क्या है, इट इज यूज टू establish connection with EC2 from लोकल। ठीक है, लोकल से अगर आपको कनेक्शन स्टेब्लिश करना है तो उसके लिए आपको की पेयर क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, अगर आपके पास आपने प्रीवियसली बहुत सारे EC2 क्रिएट करके रखा हुआ है, राइट, तो आप क्या कर सकते हैं, उन सारे EC2 के लिए एक सिंगल की भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ऑलरेडी प्रीवियसली कोई है तो आप क्या करोगे, प्रीवियस की कोई भी एक की सेलेक्ट कर सकते हो, तो क्या होगा, सिर्फ वही की का यूज होगा। या फिर आपको न्यू क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्रिएट न्यू की पेयर के ऊपर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे बाकी सारी चीजें एज इट इज रखनी है, .pem ही रखना है, .pem। ठीक है, इससे क्या होता है, आप जो हमने SSH क्लाइंट का यूज किया था उसका यूज करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सिंपली आपको की को जो नेम देना है आप वो नेम दे सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हम ऐसे कुछ वेलोसिटी नेम दे देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे की क्रिएट की पेयर करेंगे तो क्या होगा, ये जो की पेयर की एक फाइल है, तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हुआ है, वेलोसिटी .pem फाइल क्रिएट हुई है एंड देन आपके लोकल में डाउनलोड हुई है। तो ये जो डाउनलोड हुआ है फाइल, उस फाइल का आपको यूज होगा फॉर बिल्डिंग कनेक्शन विद दिस EC2। ठीक है, ये की पेयर क्लियर है, ओके। इसके बारे में लिखा ना हमने, क्या की पेयर के बारे में, यस की पेयर हो गया। देन नेटवर्क सेटिंग, अभी के लिए नेटवर्क सेटिंग कुछ भी नहीं करना है। सो नेटवर्क सेटिंग में क्या होता है, इफ यू रिमेंबर, हमने जब मॉडल डिप्लॉय किया था हम उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। जब हम एक्सेस करने जा रहे थे तो आपको कैंट रीच सर्वर ऐसा कुछ एरर दे रहा था, तो उसके लिए हमने इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल चूज किए थे। तो क्या थे इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल, हमने उस टाइम पे भी देखा था। यस, इनबाउंड मतलब क्या होगा, यस, कंसिडर आपका EC2 है, ठीक है, ये आपका EC2 इंस्टेंस है। तो हो सकता है इस EC2 इंस्टेंस को बहुत सारे लोग एक्सेस करना चाहिए, या कोई हैकर है, कोई भी कुछ है उसको एक्सेस करना चाहेगा, राइट। तो आप क्या चाहते हैं, या आपकी वेबसाइट आपने क्या किया है, आपके EC2 पे रन कर रहे हैं, तो आप नहीं चाहते कि कोई ऐसी एंटिटी या फिर कोई ऐसे लोग आपके इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सके। तो इनबाउंड रूल क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इनबाउंड रूल क्या करते हैं कि जो भी कोई इस मशीन को, आपका EC2 है, उसको एक्सेस करता है, उसके लिए आप फिल्टर लगा सकते हैं। तो अगर आपने HTTP के थ्रू ही उसका एक्सेस देना है, HTTP मतलब क्या होता है, हमने देखा था, व्हाट इज HTTP,
यस, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। एग्जैक्टली, सर्वर एंड क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। तो अगर एचटीटीपी का यूज करके इस EC2 में जो भी सर्वर पे रन हो रहा है उसको एक्सेस कराना है तो इसकी परमिशन देनी है या नहीं। अगर हमने एचटीटीपी की परमिशन नहीं दी तो क्या होगा, इवन दो आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है एचटीटीपी के थ्रू कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो इनबाउंड रूल में हम क्या सेट करते हैं, आपका जो EC2 है उसको कौन एक्सेस कर सकता है, ठीक है। एंड देन आउटबाउंड रूल में हम क्या सेलेक्ट करेंगे, जो आपका EC2 से डेटा जाएगा तो एग्जैक्टली कहाँ कहाँ जाता है। समटाइम्स क्या हो सकता है, आप नहीं चाहते हैं कि आपके जो यूजर है कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करे या फिर जस्ट उनको कुछ डेटा मिल जाए, तो हम आउटबाउंड रूल लगाएंगे। तो क्या होगा, आपका मॉडल कोई भी डेटा उनको शो नहीं करेगा। तो इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल ये होते हैं। एंड उसको सेव कैसे करना है, जस्ट एक बार वो वहां पे हमने लिखा था कैसे बिल्ड करना है डिप्लॉयमेंट के टाइम पे, वो देख सकते हैं। अभी के लिए आपको उसकी जरूरत नहीं है, बट नेटवर्किंग में क्या होता है, नेटवर्क सेटिंग में आपके इंस्टेंस पे ट्रैफिक जो आने वाला है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ये क्या करता है, कंट्रोल, क्या कंट्रोल कर रहे हैं, ट्रैफिक फॉर ट्रैफिक टू योर इंस्टेंस, ठीक है। आपके इंस्टेंस पे जो ट्रैफिक आने वाली थी उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद क्या है, अभी के उसको एज इट सोचे। देन स्टोरेज सेलेक्ट करना है, राइट। तो आपका कितना स्टोरेज चाहिए, 8 GB सफिशियंट है या और आपको ज्यादा चाहिए, ये सारी चीजें ऐड न्यू वॉल्यूम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। आपको इसको S3 का कनेक्शन देना है, EFS वगैरह डिफरेंट टाइप ऑफ ये है। तो आप क्या कर सकते हो, स्टोरेज कॉन्फ़िगर करेंगे कि आपको ये जो मशीन क्रिएट करे उसमें कितना स्टोरेज चाहिए, आपको क्या क्या स्टोर करना हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे हैं, स्टोरेज को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जस्ट स्टोरेज कितना चाहिए वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो EC2 जब भी आप लॉन्च करोगे तो आपको इन सारे चीजों का ध्यान रखते हुए एक EC2 का इंस्टेंस लॉन्च करना है, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे ये सब कुछ एज इट इज रखे, लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका एक EC2 का इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा विथ उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपने सेलेक्ट किया है, ये जो भी चीजें वो सब कुछ होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंस्टेंसेस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अभी क्या है, आपका ये 31 जनवरी का इंस्टेंस दिखा रहा है एंड इट इज रनिंग, ये अभी रन हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर इसे एक्सेस करना है तो मतलब इसका यूज करना है तो इसके साथ कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। तो अभी आपको वही देखना है कि EC2 से इस सॉरी आपके लोकल से इस EC2 के साथ कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश करना है, ठीक है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले यहीं पे लिखते हैं हम क्या क्या करेंगे, कनेक्ट विथ EC2 इंस्टेंस। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, SSH क्लाइंट ओपन करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं ओपन SSH क्लाइंट। SSH क्लाइंट मतलब क्या होता है, जैसे आपका CMD हो गया, पावर शेल हो गया, ये सारी चीजें। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको SSH क्लाइंट ओपन करना है। तो हम CMD ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है, उसको ओपन कर लेंगे, आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा। तो मैं अभी करंटली कहाँ पे प्रेजेंट हूँ, इसमें C ड्राइव में जो यूजर्स फोल्डर है, देन उसमें दत्ता नाम का जो फोल्डर है उस फोल्डर में जहाँ पे जो भी रन करूंगा तो उस फोल्डर में सारी चीजें होगी, राइट। फाइल क्रिएट करना है, जो कुछ डिलीट वगैरह करूंगा तो उस फोल्डर का होगा, ठीक है। तो हमने SSH क्लाइंट ओपन कर लिया। देन उसके बाद आपको लोकेट करना है, क्या लोकेट करना है, जो आपकी की आपने क्रिएट की थी, कहाँ पे क्रिएट की थी हमने, इस स्टेप में की पेयर क्रिएट की थी, यस। लोकेट योर की फाइल, तो जो फाइल थी उसका क्या नेम था, क्या नेम से क्रिएट किया था हमने, velocity.pem, राइट। तो उसका एक्सटेंशन .pm ही होगा। तो ये जो .pm है वो कहाँ पे होगी, कहाँ पे डाउनलोड किया था हमने, जस्ट डाउनलोड किया था तो डाउनलोड्स में होगा, या फिर किसी और फोल्डर में, तो आपको क्या करना है, उस फोल्डर पे चले जाना है।
तो आप मेरा डाउनलोड्स में है तो मैं सिर्फ डाउनलोड्स में चला जाता हूँ, डाउनलोड्स, ठीक है, क्योंकि मेरे डाउनलोड्स में वो की प्रेजेंट थी तो मैंने क्या किया, उस की जहां पे प्रेजेंट है उसके लोकेशन पे चला गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप, आपको कमांड रन करनी, कौन सी कमांड, दिस कमांड, क्या है कमांड, यस यस यच, क्योंकि आप एस 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 का यूज कर रहे हैं, ठीक है, हाइफन आई, हाइफन आई मतलब इंटरेक्टिव है। देन यहाँ पे आपको जो भी आपके की का नेम है वो देना है, नेम ऑफ की डॉट पेम, ठीक है, जो भी आपकी की का नेम है वो देना है। देन उसके बाद जो आपका यूजर नेम है, तो ये यूजर नेम कहाँ से मिलेगा, जो आपने इंस्टेंस क्रिएट किया था वहां पे, देन @ एंड आपका जो पब्लिक आईपी है, पब्लिक आईपी ऑफ EC2, ठीक है, इतना आपको क्या करना है, चेक करना है। तो इसका क्या बनेगा, तो सबसे पहले जो हमारी EC2 उसके लिए क्या बनेगा वो लिखते हैं, यस एस तो होगा, ठीक है, हाइफन आई भी होगा। देन आपकी की का नेम क्या था, क्या किस नेम से क्रिएट किया था हमने, Velocity. वेलोसिटी डॉट पीएम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें देते वेलोसिटी डॉट पीएम, ऑल राइट। देन यूजर नेम, तो हम क्या करेंगे, आपके जो इंस्टेंस है वहां पे चले जाते हैं, यहाँ पे आपको यूजर नेम कहीं पे दिख रहा है क्या, लेट्स सी, इसके लिए आपको अगर सारी चीजें नहीं देखनी है तो हम सिंपली जो कनेक्ट दिख रहा है कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो कनेक्ट में क्या होता है, आपको इस मशीन के साथ कनेक्ट करने के लिए जो भी कुछ चीजें चाहिए, इवन आपको एग्जैक्टली ये जो कमांड दिख रहे हैं ये कमांड भी जाके अगर आप रन करोगे तो क्या होगा, इसके साथ एक कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सब कुछ आपको देता है, बट स्टिल आपको खुद से चेक करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये देख सकते हैं EC2 इंस्टेंस कनेक्ट पे आएंगे तो यहाँ पे इसका ये क्या दिख रहा है, दिस इज, ये क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस, एंड यूजर नेम कहाँ पे है, यहाँ पे आप उबंटू रख सकते हैं या फिर जो आपको कुछ कस्टम नेम देना है वो दे सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट नेम क्या होगा, उबंटू, कहाँ आपने कनेक्ट पे क्लिक किया एंड EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, या फिर अगर यहाँ पे आएंगे डायरेक्टली ये जो कमांड है रन करेंगे तो भी उसके साथ होगा। तो आपका यूजर नेम क्या है, आपको क्या क्या चाहिए, हमने देखा था क्या क्या चाहिए आपको, यहाँ पे यूजर नेम @पब्लिक आईपी, ये दोनों चीजें चाहिए। तो यूजर नेम क्या है आपका, उबंटू @this IP, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या लिखना है, उबंटू @ ये जो आपकी आईपी थी, ठीक है, एंड सिंपली ये जो कमांड है हम यहाँ पे आके रन करेंगे। करंटली मैं कहाँ पे हूँ, यूजर्स दत्ता डाउनलोड्स में है, जैसे ही रन करेंगे लेट्स सी, एंड यहाँ पे जैसे आपको यस बोलना है, तो अभी मैं कहाँ पे हूँ, उबंटू दिस आईपी पे, मतलब जो आपकी EC2 का इंस्टेंस आपने बिल्ड किया था तो आप उस EC2 के इंस्टेंस पे प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे जो भी आप कुछ करोगे, फाइल बिल्ड करोगे, कुछ कमांड रन करोगे, तो वो कहाँ पे रन होगी, आपके लैपटॉप में या फिर आपके लोकल में नहीं होने वाली, ये कहाँ पे होगा, EC2 सर्वर पे। सर्वर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो चीजें करनी है आप यहीं से कर सकते हैं। ऑलराइट, एग्जिट करेंगे तो ये कनेक्शन लॉस हो जाएगा, सिंपल। ऑलराइट, ये क्लियर है। एंड जैसे मैंने कहा था क्या करना है, जब भी आपका काम हो जाएगा तो ऑलवेज मेक श्योर इस इंस्टेंस को डिलीट करें। वाई डिलीट करना है, क्योंकि इसके लिए पर आवर चार्जेस होते हैं। तो अगर आपका यूज हो गया एंड अगर आप ऐसे ही रखेंगे तो आपको चार्जेस लगने वाले हैं, राइट। इसीलिए आपको एक हैबिट बना के ही रखनी है, जब भी आपका, नॉट जस्ट फॉर EC2, कोई भी AWS या फिर कोई भी क्लाउड का रिसोर्स होता है, जैसे ही आपका काम हो जाएगा आपको उस रिसोर्स को डिलीट कर देना है, ठीक है। अदरवाइज आई हैव सीन कंपनी में ऐसे बहुत बार होता है, आप डिलीट नहीं करते हो तो फिर उसके बाद उसका बिल आता है, देन एस्केलेशन होता है, आपका मैनेजर के साथ डिस्कशन होगा, ये चीजें होती रहती है। बट ऑलवेज एक आपको हैबिट बना के रखनी है, जैसे ही काम हो जाएगा इस इंस्टेंस को डिलीट कर देना। तो इंस्टेंस स्टेट पे आएंगे एंड यहाँ पे दिख रहा है क्या, टर्मिनेट इंस्टेंस, लेट्स क्लिक ऑन इट।
तो ये क्या बोलेगा, टर्मिनेट और डिलीट। तो आपका ये जो इंस्टेंस है इट विल टेक सम टाइम बट ये डिलीट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका काम कंप्लीट होता है आपको इंस्टेंस को, या नॉट जस्ट कोई इंस्टेंस, किसी भी रिसोर्सेस को, जितने भी आपके रिसोर्सेस आपने देखे, डिलीट कर देने हैं। ठीक है, क्लियर है ये? EC2 एग्जैक्टली क्या है? ठीक है, तो अभी बाकी की जो सर्विस है इनको UI के ऊपर या फिर ऐसे देखने से कुछ फायदा नहीं है। ये जो बाकी की है जैसे एक्सट्रैक्ट, कॉम्प्रिहेंड, बेडरॉक वगैरह, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप पाइथन कोड से उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाते हो इट विल बी बेटर, राइट? तो सबसे पहले अभी हम यही देखेंगे कि आपके ये जो AWS के रिसोर्सेस है उनको पाइथन में एक्सेस करना कैसे है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आपको कोई भी AWS का रिसोर्स पाइथन में एक्सेस करना है तो उसके लिए उन्होंने एक लाइब्रेरी क्रिएट करके रखी है, एक लाइब्रेरी है। ठीक है, एंड नेम ऑफ दैट लाइब्रेरी इज Boto3। तो हम क्या करेंगे, आज वही करने वाले, Boto3 का यूज करेंगे फॉर यूजिंग AWS रिसोर्सेस इन पाइथन। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट बेस्ट वे होता है कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना। लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, लैंग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, तो उनका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना। ठीक है, आई हैव सीन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लाइब्रेरी जो भी मैंने यूज किए, बट ये जो AWS Boto3 का डॉक्यूमेंटेशन है ये कंपेयर टू अदर थिंग बहुत ही शॉर्ट वे में है, बहुत ही इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे जो भी इसका डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे आएंगे, तो ये जस्ट ये ले लेता हूं मैं एंड ये लिंक भी इंक्लूड करो। आपको कुछ भी सीखना है तो सिंपली इस डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, इस डॉक्यूमेंटेशन में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, कौन सी सर्विस के बारे में आपको जानना है, मतलब कौन सी सर्विस के बारे में आप चाहते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे सर्विस को फाइंड आउट करना कर सकते हो, या फिर Ctrl+F करोगे तो क्या होगा, उस सर्विस को फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। जैसे किसको कौन सी सर्विस के बारे में देखना है आपको, लेट्स सी S3 के बारे में देखना है, तो S3 क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है Amazon S3 एग्जाम्पल्स। हमें एग्जाम्पल्स नहीं चाहिए, डायरेक्टली इसका यूज करने वाले। ठीक है, S3 आ गया, S3। तो S3 में और क्या क्या करना है आपको, ये जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो S3 के ऊपर क्लिक करते हैं। तो S3 के साथ कनेक्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले तो ये क्या बोल रहा है, S3 के साथ अगर कनेक्ट करना है तो आपको दिस लाइन ऑफ कोड रन करना है। तो लेट्स इसको रन करके देखते हैं क्या ये कनेक्ट होगा। ओके, तो अगर ये लाइब्रेरी है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, बिफोर रनिंग दिस इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट? तो पहले हम इंस्टॉल करेंगे, एंड इंस्टॉल कैसे करते हैं, पिप इंस्टॉल Boto3। ऑलराइट, इंस्टॉलेशन हो चुका है। लेट्स इसको रन करके देखते हैं क्या बोलता है। रन तो हो गया, बट अभी हम क्या करेंगे, इसको यूज करके देखते हैं। जैसे किस टास्क के लिए आपको यूज करना है, कंसिडर जो भी बकेट्स है इस अकाउंट पे वो देखना है। तो बकेट देखने का सबसे सिंपल एक यहाँ पे लिस्ट बकेट्स यही है। तो रन करेंगे तो क्या बोलता है, लेट्स क्या बोल रहा है, अनेबल टू लोकेट क्रेडेंशियल्स। इसका क्या मीनिंग होगा, यहाँ पे हमने S3 के साथ तो कनेक्ट किया है, बट इस Boto3 को पता है क्या एग्जैक्टली कौन से अकाउंट के कौन से S3 के साथ कनेक्ट करना है। दुनिया में तो बहुत सारे अकाउंट्स है, राइट? तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आपको AWS के क्रेडेंशियल्स चाहिए। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको S3 यूज करना है, बेडरॉक यूज करना है, टेक्स्टैक यूज करना है। तो आप जो भी आपकी AWS की चीजें हैंडल करते हैं, मे बी आपका मैनेजर समटाइम हो सकता है, मिड केस कंपनी है, या आपकी IT की टीम हो सकती है सेपरेट जो आपको क्रेडेंशियल प्रोवाइड करेगी, या फिर AWS की कोई टीम अगर होगी तो आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी है रिगार्डिंग क्रेडेंशियल्स। ठीक है,
वो क्रेडेंशियल्स में आपको दो चीजें मिलती है, एक होगा AWS का एक्सेस की आईडी एंड दूसरा होता है सीक्रेट एक्सेस की। इन दोनों को कॉन्फ़िगर करके ही आप क्या कर सकते हैं, बोटो 3 से कोई भी रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपके मैनेजर है जो कुछ है उनसे मांगना है, बट वो क्रिएट कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना होता है, आपको एक IAM यूजर क्रिएट करके लेना पड़ेगा। वाई IAM यूजर? क्योंकि हम नहीं चाहते आपका जो यूजर है या जो एम्प्लॉय है पाइथन कोड से भी सारा का सारा अकाउंट एक्सेस कर सके। तो हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, थ्रू IAM उसको लिमिट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या क्या यूज करने वाला है। तो पहले हम IAM सर्च करेंगे एंड IAM का एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं। तो यूजर कैसे क्रिएट करना है, IAM के ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ पे IAM यूजर एंड क्रिएट यूजर। लेट्स से उसको कुछ नेम दे देते हैं, मे बी, या आपके बैच का नेम दे देते 31 जैन। ऑल राइट, इसको एक्सेस दे देते हैं एंड एक कस्टम पासवर्ड देंगे कुछ। तो दिस इज नॉट नीडेड, नेक्स्ट एंड अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली। सो इसका मतलब क्या होता है, पॉलिसीज क्या होती है? यस, व्हाट आर दिस पॉलिसीज? आप किस पर्टिकुलर सर्विस का एक्सेस देना चाहते हो वो हमें एग्जैक्टली कौन से सर्विस की एक्सेस देनी है, कौन से सर्विस का नहीं देना है। अगर आपको S3 का देना है आप सिंपली S3 का एक्सेस दे सकते हैं, अगर और कुछ देना है तो और कुछ दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस देते हैं। जनरली ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस आपको नहीं मिलेगा, मतलब सारी चीजें का एक्सेस दे रहे हैं, बट हमें इसी में सब कुछ देखना है तो हम क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस दे रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रिएट यूजर। तो आपका एक IAM यूजर क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे IAM यूजर्स पे आते हैं। ठीक है, दिस इज योर यूजर। अभी अभी हमने ये क्रिएट किया था। तो इसमें यहाँ पे एक्सेस की 1 दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे आपको क्रिएट एक्सेस की क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड एक क्यों चाहिए, लोकल कोड में यूज करने के लिए चाहिए। नेक्स्ट, आई अंडरस्टैंड, ओके। एंड इसको जो नेम देना, मतलब उसको टैग वगैरह कुछ देना है तो दे सकते हैं, बट इट इज नॉट मैंडेटरी, तो स्किप करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, दो चीजें मिली है, क्या क्या, एक्सेस की एंड सीक्रेट एक्सेस की। इवन आपकी जो टीम है जो AWS अकाउंट हैंडल करते हैं, आपको ये दो चीजें उनसे प्रोवाइडेड होगी। क्या क्या, वन इज एक्सेस की, अनदर इज अ सीक्रेट एक्सेस की। एंड यूजिंग दीज टू कीज आप क्या करते हैं, AWS की सर्विसेज को पाइथन में यूज कर सकते हैं। एंड देन इसको हम कभी भी डायरेक्टली कोड में नहीं डालते, तो क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ पे स्टोर करेंगे, .env फाइल में या बाकी जहां पे भी करना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, इंपोर्ट OS करेंगे, जैसे हम API कीज कर रहे थे अभी तक, सेम वे में करना है। OS इन्वायरमेंट नॉट डिफॉल्ट रीजन, यहाँ पे आपको AWS की एक्सेस की आईडी चाहिए, AWS, एंड ये आई थिंक इस तरीके से होता है। की आईडी, एंड यहाँ पे आप क्या करोगे, जो आपने एक्सेस की ली थी वो यहाँ पे डाल देना है। तो एक्सेस की कहाँ से मिली आपको, यहाँ पे एक्सेस की। एंड ये दूसरा क्या है, सीक्रेट एक्सेस की। तो सीक्रेट एक्सेस की के लिए एक और आपको बिल्ड करना है, OS डॉट एंड यहाँ पे आपको देना है AWS सीक्रेट एक्सेस की। सीक्रेट एक्सेस की, जो भी आपकी एक्सेस की थी सीक्रेट एक्सेस की, वो आपको यहाँ पे देना, जो कि हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ऑल राइट, पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को सेट करना होगा आपके एनवायरनमेंट में। अभी क्या होगा, उसको एग्जैक्टली पता है कि कौन से अकाउंट से आप इन सर्विसेज को एक्सेस करना चाहते हैं। तो अभी कनेक्ट करते हैं एंड देन लिस्ट बकेट्स करेंगे। तो जो जो बकेट्स अवेलेबल है उन सबके यहाँ पे बहुत सारा डेटा आ रहा है,
उनसे नेम वगैरह कैसे निकालना है वो हम देखेंगे, बट क्या हो रहा है, आपका भी कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एक्सेस की क्रिएट करनी है। तो एक्सेस की कैसे क्रिएट करना है, एंड ये आपका काम नहीं है एक्सेस की क्रिएट करना, बट जस्ट यू शुड नो, इसलिए हमने देखा हाउ टू क्रिएट एक्सेस की। तो कैसे करना है, सबसे पहले आई एम यूजर क्रिएट करना है, क्रिएट आई एम यूजर विथ नेसेसरी पॉलिसी। नेसेसरी पॉलिसी मतलब क्या होगा, जो भी एक्सेस देना है उनको जो एक्सेस चाहिए वो एक्सेस दे सकते हैं आप। एंड देन आपको क्रिएट करना है एक्सेस की एंड सीक्रेट एक्सेस की। सीक्रेट एक्सेस की तो ये क्रिएट कहां से करना है, आपका जो IAM वाला अकाउंट है उससे करना है या फिर रूट अकाउंट से ये क्रिएट होगा। कहां से किया था हमने, रूट अकाउंट से ही ये क्रिएट होगा। ठीक है, फ्रॉम रूट अकाउंट। एंड देन उसके बाद क्या करना है, जो भी आपके उसमें कॉन्फ़िगर करना है, कॉन्फ़िगर इन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, इस तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। एंड ये सारी चीजें आपको नहीं करनी पड़ेगी, आप जब मांगेंगे तो आपको डायरेक्टली 2 की मिल जाती है, एक्सेस की, सीक्रेट एक्सेस की, उसका यूज करके आप डायरेक्टली कॉन्फ़िगर करोगे। ठीक है, तो अभी बोटो 3 का यूज कैसे करना है, एवरीथिंग वी विल स्टार्ट सीइंग। तो पहले इंपोर्ट बोटो 3 कर लेते हैं एंड 1 by 1 सर्विसेज का यूज कैसे करना है। वी विल स्टार्ट विथ S3, क्योंकि आपको क्या होगा, आपका कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ डेटा है, S3 में स्टोर है, तो आप डायरेक्टली तो मैन्युअली डेटा को नहीं फेच करोगे, राइट, ऐसे क्लिक क्लिक करते नहीं बैठोगे, डाउनलोड करना है देन यूज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो आपका S3 है उसी से पाइथन कोड में आपका डेटा को यूज कर सकते हैं। तो कैसे करना है, वी विल स्टार्ट विथ S3 एंड ऑलवेज कोई भी सर्विस आपको यूज करना है तो उसके लिए पहले आपको क्लाइंट बिल्ड करना है। ठीक है, तो पहले क्लाइंट सेटअप करना है। क्लाइंट सेटअप मतलब क्या होता है, जो आपका अकाउंट है उसके साथ कनेक्शन बिल्ड करे बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग कनेक्शन लिख लेते हैं। तो कैसे करना है, इस तरीके से S3 जो आपको नेम देना है यहाँ पे दे सकते हैं एंड boto3 डॉट क्लाइंट, एंड हर किसी सर्विस के लिए यही रहेगा boto3 क्लाइंट। एंड इसमें आपको 2 चीजें मेंशन करनी है, एक तो आप कौन सी सर्विस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, राइट, आप S3 के साथ करना चाहते हैं या बेडरॉक के साथ करना चाहते हैं या फिर और क्या हो सकता है, टेक्स्टैक हो सकता है, बाकी की जितनी भी सर्विसेज हैं उन जो भी सर्विस के साथ करना है उस सर्विस का नेम मेंशन करना है। तो हमें S3 के साथ करना है S3 एंड देन रीजन मेंशन करना है। व्हाई वी नीड रीजन, कि आपका ये जो एक्सेस करने वाले हो आप S3 या जो भी है, कौन से रीजन से एक्सेस करना है, राइट, एंड उस रीजन का नेम ने उस रीजन का कोड देना है। हमने देखा था, राइट, मुंबई का कोड क्या था, यहाँ पे हम आते हैं एंड मुंबई देख लेते हैं। तो व्हाट इज कोड फॉर मुंबई, यहाँ पे AP South 1। तो जिस भी रीजन में आपको क्रिएट करना है उस रीजन का कोड आप यहाँ पे दोगे। ठीक है, तो आपको किसी भी सर्विस का क्लाइंट बिल्ड करना है तो सेम प्रोसीजर रहेगी। क्या करना है, boto3 डॉट क्लाइंट एंड उसमें 2 चीजें मेंशन करनी है। फर्स्ट वन विल बी एग्जैक्टली आपको कौन सी सर्विस के साथ कनेक्ट करना है, सर्विस नेम, एंड सेकंड विल बी रीजन नेम, कौन से रीजन में वो सर्विस क्रिएट करनी है। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. लेट्स रन दिस। तो अभी क्या हुआ, आपका S3 के साथ, एंड S3 भी कौन सा, जो मुंबई रीजन में है। आप यहाँ पे जो भी US के रीजन है, ओहायो या नॉर्थ वर्जीनिया वगैरह, उन रीजन के S3 को एक्सेस नहीं कर पाओगे, आप यहाँ पे ओनली मुंबई के एक्सेस कर पाओगे। ठीक है,
ऑल राइट, तो अभी एग्जैक्टली इन सबको निकाल देते हैं, वन बाय वन देखेंगे चीजें करनी कैसी है। मतलब हमने बिल तो किया, देन अभी उसके बाद क्या होगा, उसमें बकेट कौन से निकालना है, देन अगर आपको उसमें डेटा अपलोड करना है, उससे डेटा डाउनलोड करना है, वो सारी चीजें आप क्या करते हैं पाइथन कोड से कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे आप। ठीक है, हमने क्या किया, कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया पहले, देन बकेट क्रिएट कैसे कर लेते हैं देखते हैं। क्योंकि अगर आपको लिस्ट आउट बकेट करेंगे तो लेट्स सी, लिस्ट आउट बकेट्स मतलब आपके जो भी बकेट्स हैं आपको यहाँ पे देखने हैं, तो हम क्या करेंगे, ठीक है रिस्पॉन्स में ही देते हैं, यस बोलिए। S3 डॉट लिस्ट बकेट्स कर रहे तो क्या होगा, जितनी भी बकेट्स हैं उन सबकी लिस्ट आपको आ जाएगी। यस, किसी ने किसी कुछ क्वेश्चन, यस अभी, ठीक है आपको बकेट लिस्ट यहाँ पे मिल गई। देन ये बकेट लिस्ट अगर आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली बकेट से क्या नेम है कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो आपको सिर्फ नेम अगर देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर पहले लूप करना पड़ेगा। ठीक है, इस बकेट लिस्ट में जो बकेट्स हैं, बकेट्स कहाँ पे गया, यहाँ पे, तो इस बकेट्स में क्या होता है, आपके जितने भी सारे बकेट्स हैं सारे बकेट्स होंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, इस बकेट लिस्ट के बकेट्स के ऊपर लूप करेंगे। तो इसमें क्या होगा, सारे के सारे बकेट्स की डिटेल है, एंड इवन बकेट्स की भी ज्यादा इंफॉर्मेशन है। तो उसमें जो हर एक बकेट का सिर्फ आपको नेम चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, फॉर यस बकेट इन बकेट लिस्ट, ये सब कुछ आ रहा है। एंड देन बकेट का आपको सिर्फ नेम प्रिंट करना है, राइट, तो प्रिंट बकेट ऑफ नेम। तो क्या है, अभी करंटली सिर्फ एक कोड पाइपलाइन एपी साउथ वन नाम का एक बकेट प्रेजेंट है। ठीक है, एंड इवन आप वहां पे जाके देखोगे आपके S3 में, जस्ट हम S3 में जाते हैं, पहले इसको डिलीट करते जाएंगे। एक्सेस की डीएक्टिवेट करना है एंड देन यू डिलीट होगा। ओके, ये डिलीट नहीं करना है क्योंकि इसी के थ्रू तो हम एक्सेस कर रहे हैं, सॉरी। ओके, आई थिंक एक्सेस की डिलीट डीएक्टिवेट हो गई होगी, फिर से उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, S3 में जाके देखते पहले। तो यहाँ पे आपके पास कितने बकेट है, कोड पाइपलाइन ये ही नाम का एक बकेट था। ठीक है, तो लिस्ट बकेट क्या करता है, आपके पास जितने भी बकेट्स है बकेट्स को लिस्ट डाउन करता है, या आपको बकेट क्रिएट करना है। यस, क्योंकि ये बाय मिस्टेक हमने वो एक्सेस की, डिलीट हो गया सर। यस एग्जैक्टली। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट हो गया, IAM में जाके फिर से नई क्रिएट कर लेते हैं उसी यूजर के लिए। दिस वन यहाँ पे आना है, एंड यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से इसी को आप करने की जगह पे हम क्या करेंगे, न्यू क्रिएट कर लेते हैं। ये अभी एक्टिवेट नहीं होगी, क्रिएट एक्सेस की लोकल कोड से करना है, कंफर्म, नेक्स्ट, यही यूज करेंगे। ऑल राइट, नाउ लेट्स बिल्ड कनेक्शन। क्या बोल रहा है, इन एक्सेस टोकन, जस्ट मिनट। ओके, एक बार उसको रिस्टार्ट करके देखते हैं, क्योंकि इसके इसमें हो सकता है कि वो समटाइम एक कोलैप्स की वजह से होता है। ऑल राइट, एंड लेट्स सी, ये है ना,
ऑलराइट, क्या होगा, आपका ये बकेट है वो दिख रहा है। देन आपको कंसीडर बकेट क्रिएट करना है। एंड वन मोर थिंग, एक बात याद रखना, कभी भी पाइथन कोड से कोई रिसोर्सेस क्रिएट नहीं करने हैं। बकेट हो गया या कोई और भी रिसोर्स कभी भी क्रिएट नहीं करने, बट जस्ट अभी देखने के लिए हम क्या है, क्रिएट करके देखने वाले। बट ये दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस, क्रिएट बकेट। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या है, नेवर क्रिएट एनी रिसोर्स, सिर्फ बकेट ही नहीं, कोई भी रिसोर्स कोड से क्रिएट नहीं करना है। रिसोर्स फ्रॉम कोड, ऑलराइट। देन सिंपली अगर करना ही है तो हम कर सकते हैं। कैसे करना है, जो आपका क्लाइंट है दैट इज S3, यहाँ पे लिखेंगे S3 डॉट क्रिएट बकेट। एंड इसमें भी आपको क्या करना है, बकेट का नेम देना है। एंड हमने देखा था बकेट का नेम कैसे होना चाहिए, यस, यूनिक होना चाहिए क्या। एंड कैसे यूनिक होना चाहिए, ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, दुनिया भर में उसका नेम से किसने क्रिएट नहीं किया हो। तो हम सिंपली क्या करते हैं, वेलोसिटी देंगे तो वेलोसिटी का तो होगा, बट जस्ट उसके साथ साथ आज की डेट मेंशन करते हैं 26/06/01, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका नहीं होगा। देन उसके बाद ये होता है क्रिएट बकेट कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या है, आपको लोकेशन देना होता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, AP South 1 के लोकेशन में इस नेम से एक बकेट क्रिएट कर रहे हैं। ये ऐसे करना नहीं है, बट स्टिल वी आर सी। तो क्या हुआ, ये रिटर्न हुआ, इसका मतलब बकेट क्रिएट हो गया। तो अगर जब हम ये इसको अभी लिस्ट देखेंगे तो क्या होना चाहिए, कोड पाइपलाइन जो ऑलरेडी था उसके साथ साथ एक और बकेट आपको दिखना चाहिए, दैट विल बी दिस वन, वेलोसिटी, ये जो कि हमने अभी अभी क्रिएट किया है, ठीक है। एंड इवन आप UI पे जाके देखेंगे, यहाँ पे UI पे जाके देखते हैं S3 में, तो भी आपको वेलोसिटी का बकेट देखने को मिलेगा जो कि हमने क्रिएट किया था, ठीक है। सो बकेट क्रिएट कैसे करना है, लिस्ट डाउन कैसे क्रिएट करना, मतलब ये करना है, वो भी देखा। अभी हम क्या करेंगे, उस बकेट में कुछ आपको डेटा डालना है, एनीथिंग, कुछ इमेज डालनी है, कुछ फाइल डालनी है। तो हम लास्ट टाइम कैसे कर रहे थे, UI से कर रहे थे। तो इंस्टेड ऑफ UI पाइथन कोड से कैसे करना है, मोस्ट प्रोबेबली आपको यही करना होता है, S3 बकेट में फाइल अपलोड करना, S3 बकेट से फाइल डाउनलोड करना। तो वही पाइथन कोड में कैसे करना, तो यहाँ पे एक फाइल ले लेते हैं, जस्ट कोई भी रैंडम फाइल चल जाएगी, ओके। ये जो AWS की जुपिटर नोटबुक की फाइल है, आई थिंक यस्टरडे की फाइल है, उसका यूज करेंगे। क्या करना है, अपलोड फाइल, ऑलराइट। तो उसके लिए क्या है, यस दिस वन, S3 डॉट अपलोड फाइल। एंड देन उसमें चीजें, फाइल नेम, सबसे पहले तो फाइल नेम। ये फाइल नेम मतलब क्या होगा, जो आपके लोकल पे फाइल का पाथ है। तो यहां से लेंगे, कॉपी पाथ कर लेते हैं, ये आपके लोकल का पाथ है। देन बकेट, बकेट मतलब क्या होगा, बकेट क्या होता है, यस, बकेट इज अ कंटेनर जिसमें आप आपका सारा डेटा स्टोर कर रहे हो, राइट। तो एग्जैक्टली कौन से बकेट में ये फाइल को स्टोर करना है, तो उस बकेट का नेम देंगे। एंड हमने की भी देखा था, की क्या होती है, यस, path, एग्जैक्टली पाथ, या फिर जो उस बकेट में जब स्टोर होगा। तो यहाँ पे इस बकेट के ऊपर क्लिक करते हैं, अभी तो यहाँ पे कोई भी फाइल दिख नहीं रही, राइट। तो यहाँ पे उसका नेम एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, क्या नेम होना चाहिए, वो हम क्या करेंगे, उस की में डालते हैं। तो कंसिडर आपको उसका नेम क्या रखना है, माय अपलोडेड फाइल, ऐसा कुछ देते हैं, माय अपलोडेड .ipynb, ठीक है, ये देंगे। तो ये क्या क्या है, लोकल फाइल टू अपलोड, जिस फाइल को आपको अपलोड करना है, ये क्या होगा,
bucket where file will be uploaded. अपलोडेड, एंड यहाँ पे क्या होगा, एक की मतलब क्या है, अपलोडेड फाइल स्टोर्ड विद दिस नेम, राइट। अपलोडेड फाइल will be stored with this name. ऑलराइट, इसको रन करते हैं एंड ये रन हो चुका है। तो आपको ये फाइल्स अगर देखनी है तो कैसे देख सकते हैं, कोड में भी देख सकते हैं या फिर हम यहाँ पे जाके देखेंगे। तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, राइट। जस्ट हमें क्या करना है, उसको रिफ्रेश करना है। तो माई अपलोडेड फाइल डॉट IPYNB नेम से वो फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, ठीक है। हमने क्या किया, आपके लोकल की एक फाइल को AWS का S3 के बकेट में अपलोड कर दिया है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, किसी बकेट में कौन सी फाइल्स है वो देखना है। तो जो बकेट में फाइल्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक नेम है, क्या नेम, किस नेम से बुलाते हैं हम उनको, Object. एग्जैक्टली। तो क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट लिस्ट आउट करना है, लिस्ट आउट ऑब्जेक्ट्स, या फिर फाइल्स भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए भी क्या कोड है, पहले ऑब्जेक्ट्स नेम्स में उसको स्टोर कर लेते हैं, S3 लिस्ट ऑब्जेक्ट्स, एंड वहां पे आपको सिर्फ आपके बकेट का नेम देना है। वाई बकेट का नेम, क्योंकि कौन से बकेट के ऑब्जेक्ट्स आपको शो करने हैं। एंड यहाँ पे ये भी कर रहा है फॉर ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट्स कंटेंट्स एंड ऑब्जेक्ट की। तो क्या होगा, सिर्फ जो ऑब्जेक्ट की का नेम है वो दिखेगा। तो यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, सिंपली जो आपने ये फाइल की अपलोड की थी, सिर्फ एक ही प्रेजेंट है तो एक ही दिखेगा, ठीक है। देन कंसिडर ये फाइल को आपको आपके लोकल में डाउनलोड करना है, राइट। हो सकता है कभी कभी आपको S3 से आपके लोकल में लेना है, तो कैसे डाउनलोड करके लेते हैं, डाउनलोड फाइल फ्रॉम बकेट। तो उसके लिए भी सिंपली है S3 डॉट डाउनलोड फाइल, ठीक है। देन उसमें बकेट, बकेट मतलब क्या होगा, जब जो हम डाउनलोड करने वाले एग्जैक्टली कौन से बकेट की फाइल है, राइट। देन की मतलब क्या है, कौन सी फाइल इस बकेट में से कौन सी फाइल आपको डाउनलोड करनी है। यहाँ पे फाइल नेम मतलब क्या होगा, जब ये फाइल आपके लोकल में डाउनलोड होगी तो किस नेम से होगी, तो हम माई डाउनलोडेड फाइल नाम से कर रहे हैं। तो यहाँ पे माई डाउनलोडेड फाइल ऐसा कुछ है क्या पहले, नो। लेट्स रन दिस कोड एंड रिफ्रेश करते हैं। तो माई डाउनलोड फाइल, तो ये माई डाउनलोड फाइल मतलब क्या, कहाँ से मिली है, ये जो AWS फाइल है हमने अपलोड किया था विद दिस नेम एंड इसे हमने डाउनलोड किया विद दिस नेम। जस्ट सेम फाइल ही हमने डाउनलोड अपलोड किया, बट आपके प्रोजेक्ट के नीड के अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फाइल को कब डाउनलोड करना है, कब अपलोड करना है, वो सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। देन ये भी हो गया। देन कंसिडर आपको किसी फाइल को डिलीट करना है, तो डिलीट भी कर सकते हैं हम। तो कैसे करेंगे, डिलीट ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए भी सिंपल कोड है S3 डिलीट ऑब्जेक्ट, देन उसमें बकेट देना है, कौन से बकेट में से फाइल डिलीट करनी है एंड एग्जैक्टली कौन से फाइल डिलीट करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखेंगे तो यहाँ पे माई अपलोडेड फाइल नाम से एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, राइट। एंड अभी हम जस्ट इसको रन करते हैं, ओके। वहां पे जाके देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये फाइल डिलीट हो चुकी है, ठीक है। जस्ट इतना है, बोटो 3 ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एंड एक बार अगर आपको ये आइडिया आ गया, ये कुछ इस तरीके से होता है, क्लाइंट कैसे क्रिएट करना है, ऐसा कुछ कोड होता है, तो आप सिंपली किसी भी टास्क के लिए GPT पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, आपको इसका इजीली कोड मिल जाएगा एंड उस कोड का आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये, जस्ट अभी हमने S3 के लिए देखा है। तो सेम वे में जो बाकी के सर्विस, जैसे कॉम्प्रिहेंड में क्या देखा था हमने, NLP सर्विसेज है, तो उन NLP सर्विसेज का कॉम्प्रिहेंड से कैसे यूज करना है, बेडरॉक का कैसे यूज करना है। तो पहले हम देखेंगे बेडरॉक का या फिर जो अमेजॉन का टेक स्टैक है, दोनों का बोटो 3 से कैसे यूज करना है। देन उसके साथ साथ मोस्टली
जो LLM है या फिर आपको एक्सट्रैक्शन की मेथड है, आप कहाँ से यूज करते हो? विथ LangChain यूज करोगे, राइट? तो क्या करना होगा, हम वहीं से भी देखेंगे Boto3 से भी कैसे डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्शन या फिर LLM यूज करना है, उसके साथ साथ LangChain से भी कैसे करना है। ठीक है, ऑल राइट। आज के लिए इतना ही, क्योंकि बाकी की जो भी सर्विसेज है थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। तो टुमारो जो भी AWS की बाकी की बची हुई सर्विसेज है विथ Boto3 कैसे एक्सेस करना है, बेडरॉक है, टेक्सटैक है, कॉम्प्रेंड है, वो हम टुमारो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था। हाँ, ये हम बेडरॉक हो गया, S3 हो गया, ये सारा एक्सेस की आईडी और एक्सेस की से हम पाइथन कोड से कनेक्ट कर पा रहे हैं। राइट। EC2 को कनेक्ट EC2 को कनेक्ट क्यों नहीं कर सकते? ओके, तो ये सर्विसेज है, ठीक है। सर्विसेज मतलब क्या है, जैसे S3 हम जस्ट स्टोर कर रहे हैं, बट EC2 क्या है, वहां पे कंप्लीट एप्लीकेशन रन होने वाला है, राइट? जैसे आपको वहां पे कोड रन करना है, तो कंप्लीट कोड आप कैसे रन करोगे वहां पे? विथ पाइथन कोड से कोड कैसे रन होगा दूसरा, राइट? तो ये थोड़ा सा ये होता है। इवन आप VS कोड के साथ भी EC2 को कनेक्ट कर सकते हो, मतलब VS कोड में आपकी जो भी फाइल्स है वगैरह सब कुछ जो दिख रही है आपको, वो क्या होगी, उस तरीके से रन होगी। बट EC2 को जब भी आप कनेक्ट करोगे तो .pm से ही होता है, एक्सेस की एक्सेस आईडी से EC2 कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि EC2 एक कंप्लीट लैपटॉप है, राइट? कंप्लीट लैपटॉप को आप कनेक्ट कर रहे हो। बट ये जो S3 वगैरह क्या है, जस्ट उसमें एक छोटा सा फाइल है, जैसे गूगल ड्राइव या फिर अदर फाइल फोल्डर, राइट? गूगल ड्राइव को एक्सेस करना है तो कोड वगैरह से आप इजीली कर सकते हो, बट कंप्लीट कंप्यूटर को, कंप्लीट लैपटॉप को आपको क्या करना है, मैनेज करना है, तो .pm फाइल या SSH ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ, यस, ये करता हूँ मैं कंप्लीट। जस्ट आई हैव दैट फाइल, जस्ट मुझे अपलोड करना है, ठीक है? आज मैं अपलोड कर दूँ, जस्ट अगर नहीं होता है तो मुझे एक बार रिमाइंडर डाल देना, टुमारो डे पे आई विल अपलोड इट। ऑल राइट। Sir, if we have millions of PDF files और उसके ऊपर प्री प्रोसेसिंग करना है तो but without downloading the files on local, then Yes. can we do that with यस, Boto3? कर सकते हैं। या आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, एंड उस स्क्रिप्ट से जैसे लैम्डा का यूज कर सकते हैं, AWS लैम्डा का, या फिर EC2 पे भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोड से हम फाइल्स को यूज कर सकते हैं ना, तो क्या होगा, वो जो फाइल है S3 डायरेक्टली वहां पे आएगी एंड वहां पे प्रोसेस कर सकते हैं। उस स्क्रिप्ट क्या होगी, बट ऐसे नहीं कि एक साथ 1 मिलियन फाइल आप प्रोसेस कर सकते हो, जितना आपका मशीन का कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोसेस होती रहेगी। या इट इज पॉसिबल। ओके, और वो वापस स्टोर करेंगे बोटो इस पे S3 पे? मतलब इफ यू वांट टू स्टोर दैट अगेन, मतलब प्रोसेस करने के बाद उनको स्टोर करना है, या फिर जस्ट एक्सट्रैक्ट करके कहीं पे डेटाबेस वगैरह में स्टोर करना है, तो डेटाबेस में कर सकते हैं। S3 पे तो अलग बकेट तो या दूसरा एक बकेट क्रिएट करेंगे जो प्री प्रोसेस डेटा समथिंग नेम से, एंड उसमें स्टोर कर सकते हैं। यस सर, गॉट इट। ऑल राइट, ओके देन, तो बाकी की सर्विसेज टुमारो देख लेते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड